बात करेंगे पावर मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को आप लोगों ने ऑन करना सीख लिया है। ठीक है, बैठेंगे, मैसेज आएगा एरर वाला, वहां पे फोन करेंगे, फिर विंडोज का लोगो आएगा, लोड लेगा, फिर डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक, जबकि एक पावर स्टेप अगर देखोगे कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ओ भाई साहब कर लेना हो फिर पूरा हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है डेस्कटॉप का, आपके पास एक पावर बोर्ड होता है, प्लग इन होता है, वहां से पहले ऑन करेंगे, फिर सीपीयू से ऑन करेंगे, फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आपके यहाँ यूपीएस नहीं लगा है तो सिंपल डेस्कटॉप की परिभाषा देखनी होगी तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप यानी जिसमें आपके पास मॉनिटर हो, जिसमें आपके पास सीपीयू हो, जिसमें आपके पास कीबोर्ड और माउस हो। ये जो चार इक्विपमेंट होते हैं कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये चारों कंपोनेंट मिला के क्या बनते हैं, डेस्कटॉप, या फिर कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जब आप नया कभी कंप्यूटर परचेस करने जाओ वो भी बेसिकली डेस्कटॉप, तो वहां पर क्या मिलता है आपको, वहां पे यही चारों देंगे। आपको अगर भैया आपको प्रिंटर भी चाहिए कहीं उसका अलग कुछ लगेगा, हम कुछ करने में चाहिए उसका भी अलग लगेगा, तो अगर कुछ स्पीकर चाहिए कहीं उसका भी अलग लगेगा। अब ऑफर में अगर वो दे रहे हैं बात की बात है कि ऑफर कर रहे हैं हम ये वाला स्पीकर भी आपको साथ में दे देंगे, वो नहीं। बेसिकली अगर आप डेस्कटॉप की बात करोगे तो आपके पास चार इक्विपमेंट आते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। क्लियर, कोई समस्या? तो सबसे पहले हम कहां ऑन करते हैं, पावर बटन, देन आफ्टर सीपीयू, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बात रही मॉनिटर की, तो मॉनिटर जब आप ऑन करोगे, ऑन करते ही तो मैक्सिमम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, नहीं तो आपके पास मॉनिटर में भी एक बटन होता है, जैसे ये है, यहाँ पे ये लाइट दिख रही है ना, यहीं पे आपको बटन होता है पावर बटन, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिलहाल ये मैक्सिमम में डायरेक्टली ऑन हो जाते हैं वो, पहले आपको क्या ऑन करना पड़ता है बेसिकली, हाँ पावर बटन, सीपीयू। सेम उसी तरीके से इसको बंद करना है तो हम सिंपल पहले शॉर्टकट के तरीके से इसको बंद करेंगे, कंप्यूटर बंद करेंगे, सीपीयू बंद करेंगे, फिर जाके हम पावर बोर्ड को, यानी जिस तरीके से हम चढ़ते हुए जाएंगे उसी तरीके से हम वापस लौट जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट? चलो कंप्यूटर बना लेते हैं, लगा रहा है जी, हाँ पी लेंगे हम कभी पी लेंगे, पी लेंगे, आते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर में बना रहे, ठीक है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्कैनर, ये स्कैनर, फिलहाल ये देखो एकदम बेसिक वाला बता रहा है, ठीक है, क्योंकि स्कैनर प्रिंटर इससे मुझे प्रेजेंट में हाइब्रिड आ रहा है। ये पहले होता था कि मतलब स्कैनर अलग से आता था, प्रिंटर हमारे पास अलग से आता था। अब क्या होता है, जो प्रिंटर हो गया उसमें इनबिल्ट स्कैनर भी होता है, हमको ये वाला बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम एक को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने बना दिया इसलिए जिससे समझ सको। ये बचा आपका सीपीयू, ये बता क्या, स्पीकर। ये अब इसका कनेक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन। अगर इसको कनेक्शन कर लिया तो मान चलो कंप्यूटर इंस्टॉल जो होता है ना, इंस्टॉलेशन के लिए एक व्यक्ति जाता है सर्विस सेंटर से, वो वाला काम करना सीख जाओगे। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कैसे होगा। इसमें से एक बार निकलेगी, पहले चलो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक, एक बार यहाँ से भी निकलेगी, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, दो हुआ। अब एक केबल निकलेगी कीबोर्ड की यहाँ से स्कैनर में, इसमें सीपीयू है, ये इस तरीके से हो गया। एक ये भी निकलेगी हमारी, इसको भी ले लेते हैं, भिड़ना नहीं, ठीक है,
ध्यान देना पर स्पेसिंग रखना जिससे क्लियर है। ये हो गया। अब इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं इसमें स्कैनर का। इन सबका भी बोर्ड हम यहीं लगा सकते हैं पावर में, तो हमको चाहिए ही चाहिए। एक इसका पावर बोर्ड होगा, एक इसका पावर बोर्ड होगा। इसमें चलेंगे हम। अब इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चा हमारा ये इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? स्पीकर, क्योंकि स्पीकर को भी स्वतंत्र पावर चाहिए ना। ये हो गया आपका ये वाला। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। इसका वायर भी कनेक्ट होगा किससे? सीपीयू से। इन दोनों को नीचे से लाना चाहते हो नीचे से भी ला सकते हो, आप अगर इसमें से लेना चाहते हो इसमें ले जा सकते हो। इधर से लेके जाएंगे तो बंद हो जाएगा, जगह है नहीं, तो हम नीचे से ले जाते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिए। ये कौन है जी? बस तो आवाज निकाल रहे हैं। क्या देखिए? पानी पीए। अच्छा, पानी पी अच्छी बात है, सोचो पानी पीना चाहिए, इससे दिमाग तुम्हारा रिफ्रेश होता है। लेकिन ज्यादा मत पीना, रिफ्रेशमेंट ज्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अभी ठंडी गई नहीं, हमको देखो से ठंडी गई इसलिए आ रहा है। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक चीज और रह गई है, इसका वायर। इसका वायर कनेक्ट होगा ना। अभी भी कुछ है ना, कैसा कनेक्शन हो गया अपना पॉइंटर का। ठीक है, अभी क्या रह गया? इसका यहाँ से निकलेगा बीजीए केबल जो लगेगा कहाँ पे आपका? यहाँ पे। ठीक, अब देख लो ध्यान से। अब यहाँ सबका नामकरण कर देते कौन कौन सी केबल है। ये हो जाएगी आपकी पावर केबल। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका पावर केबल। ये भी हो जाएगा आपका पावर केबल। ये भी पावर केबल। क्रॉसिंग, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉसिंग वाला कुछ कर ही नहीं सकते। पावर केबल होगा, ये हो गया। अब पावर केबल क्लियर होगा, तुम्हारे पास ये बच्चे इसको क्या बोलेंगे? यूएसबी केबल। बी था ना, यूएसबी। प्रिंटर स्कैनर दोनों का आपका यूएसबी निकलेगा। यूएसबी केबल मतलब क्या है? उसमें यूएसबी पोर्ट होता है। आप जब इसको देखोगे जैसे ये आपका है, तो क्या है? ये सीपीयू का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको इस तरीके से यूएसबी पोर्ट बने होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास इसी तरीके के पोर्ट आते हैं लगाने के लिए। तो आपका जो प्रिंटर का केबल है, जो आपका स्कैनर का केबल है, दोनों का केबल आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये जो पोर्ट कहलाते हैं क्या कहलाता है? यूएसबी पोर्ट। तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड का हो, चाहे वो माउस का हो, चाहे वो प्रिंटर स्कैनर, इन चारों के आपके पास कौन से केबल आते हैं? यूएसबी। बचा आपका स्पीकर, तो स्पीकर में कौन सा केबल निकलता है? यूएसबी ऑक्स केबल। तो ऑक्स केबल के लिए देखोगे यहाँ पे आपको बना हुआ है। ठीक है, अगर सिंगल है स्पीकर वाला खाली आउटपुट करता है, तो आप एक बना होगा आउटपुट वाला, सबके साइन बना तो उस पर लगा दोगे तो आपका स्पीकर में आवाज आने लगेगी। अगर उसी के साथ आपको माइक वाला भी है, माइक आप कनेक्ट करना चाहो, इसमें से आप किसी में माइक भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। माइक की आपको हो जाएगी ऑक्स पोर्ट, जबकि आपके पास जो कीबोर्ड माउस, ये कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर के लिए हमारे पास हो जाएंगे यूएसबी। ठीक है, इसको आप कस्टम भी करवा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम भी करवा सकते हो। ठीक, कब तो नहीं करवाते, बढ़वाते ज्यादा है। अब इसमें देखोगे ऐसे तो आपके पास यहाँ पे भी पोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो ये जो पोर्ट होता है ब्लू वाला, ये क्या कहलाता है? बीजीए पोर्ट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये वाला जो होता है, आप लिखते हैं बीजीए केबल। कौन सा केबल? बीजीए केबल। इसी तरीके से यहाँ जाएंगे तो इसको हम लिख लेंगे ऑक्स केबल, AUX केबल। ठीक है, अब बचा आपका ये, तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? यूएसबी हो जाएंगे।
कौन सा केबल? यूएसबी केबल। अब एक बार पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं तब समझ में आएगा। अब अगर इसमें हम जाते हैं तो अब देखो हमारा कंप्यूटर तैयार हो गया, ठीक है। यानी हमने नया कंप्यूटर परचेस किया। अब हमको क्या करना है, तो जहां से हम परचेस करेंगे तो वहां से हमको ऑफर करेंगे, ऐसा है इंस्टॉलेशन की बंडल ली जाएगा, 500 रुपये उसको दे दिए, पूरा इंस्टॉल करके चकाचक चला कर पूरे चला जाएगा, ठीक। आपको चलिए ठीक है, बात है क्या ही करेंगे, नया सिस्टम पता चला 50,000 का सिस्टम नहीं है, 500 रुपये बचाने चक्कर में ठोक दे, ठीक। उससे अच्छा है 500 रुपये महीने से ही आगे बढ़िया सेट तो कर देगा हमारा। अब उस 500 रुपये अगर बचाना चाहते हो तो क्या करोगे, अगर यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कर लोगे, ठीक है क्या। आपके पास पावर बोर्ड है, अब यहाँ जो हमने पास कर दिया इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये जो वाला स्विच है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे जाएगा हमारे पास स्विच, क्या हो गया ये स्विच, इसको हम ऑन ऑफ करेंगे, ठीक। अब ये स्विच हो गया हमारा और ये प्लग हो गया। अब यहाँ से सपोज कर सबसे पहले हमने ऑन किया, और फिर पावर कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगी, स्कैनर में जाएगी, प्रिंटर में जाएगी, स्पीकर में आएगी, सीपीयू में आएगी, मॉनिटर में आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऑन किया, कहाँ से, पावर से, देन आफ्टर हम आएंगे इसमें सीपीयू का, सीपीयू जो पावर बटन उसको प्रेस करेंगे, आपका कंप्यूटर यहाँ से स्क्रीन पे आने लगेगा, विंडोज का लोगो, और धीरे-धीरे वो ऑन हो जाएगा। जो भी ये 2 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड ले, उसके बाद हमारे पास पूरा कौन सी स्क्रीन मिलेगी, डेस्कटॉप स्क्रीन, कौन सी वाली, ये वाली स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है। अगर स्क्रीन मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी मतलब इसमें पावर आ रही नहीं आ रही, इस पे अगर लाइट नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, यहीं पे हमारे पास एक पावर बटन और बना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक हमारे पास पावर बटन बना होता है, छोटा सा, वो दिखता नहीं है, बहुत सारे में सामने दिया होता है, बहुत सारे में पीछे दिया होता है। तो अगर सामने दिया है तो आप इस पर क्लिक करोगे, तब इसके पास जिस कंपनी का मॉनिटर होगा, एचसीएल डेल जिसका भी, उसका यहाँ पर नाम शो करेगा, देन आफ्टर आपका अगर सही कनेक्शन होगा तो आपके पास सीधा फिर विंडोज का लोगो दिख जाएगा, या फिर ये मेन स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं दिखता तो क्या समस्या है, हम चेक करेंगे हमारी जो बीजीए केबल है वो सही से लगी कि नहीं लगी है। इसको हम यहाँ देखेंगे, पीछे जो हमारा ये है, यहाँ पे हमारा बीजीए केबल सही से लगा कि नहीं लगा है, ये वाला यहाँ से सही लगा है, तो सेम इसी तरीके की पोर्ट हमारे मॉनिटर में बना होता है, वहां पे भी लगा देखेंगे, अगर सही है तो ठीक ठीक, नहीं सही है तो क्या करेंगे, फिर हम केबल चेंज करके देखेंगे। इतना होता नहीं, अगर नया नया कंप्यूटर लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे आपके पास, कि केबल हो सकता है डिस्टर्ब हमारा, हो सकता है हमने यहाँ से ऑन ना किया हो, बाकी अगर सीधे सिस्टमैटिक करोगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। क्लियर, बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, नहीं, थैंक यू। तो हमको देखो करना क्या है, ये जो हमने एक सिंगल स्विच लगाया, इसको करने के लिए ये पर्सनल कंप्यूटर कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको हम साइड रख देंगे, क्यों, हम अपने घर बैठ के हमको चलाना है, तब क्या करेंगे, प्रिंटिंग सेंड करेंगे, नहीं, ये पूरा जो सेटअप होता है कहाँ होता है, एक ऑनलाइन सेंटर के लिए, अगर हम ऑनलाइन जॉब का काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरे जाए, तो उसका हमको क्या देना पड़ता है, स्लिप देना पड़ता है ना, तो वो स्लिप किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। उसी तरीके से उस स्लिप को जनरेट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कैनर, हमको फोटो हो गया, आधार हो गया, मार्कशीट हो गई, बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे लगते हैं, कुछ लगे ना लगे तो सिग्नेचर और फोटो तो लगवे करेगा, ठीक है। तो इतना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ करने का यूज करना पड़ेगा। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास इतने ढेर सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ गए, जैसे टेलीग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, हम सिंपल अपने सिस्टम को लॉगिन करिए, मोबाइल फोटो पीछे भेज दिए और सिस्टम में मिल गया। ये चीजें पहले नहीं थी, इतनी तेजी से हम काम कर पा रहे थे, तो हमको क्या करना होता था, इसमें लगाना होता था, लेना होता था। इसका यूज अभी भी होता है, क्यों होता है, हाई क्वालिटी स्कैनिंग लेने के लिए। हम मोबाइल के यूज करेंगे, किसी के बहुत बढ़िया मोबाइल होगी तो एकदम पता चला 10-15 एमबी की फोटो क्लिक कर लेगा, किसी के छोटी कमजोर क्वालिटी वाली होगी तो उसमें क्या होगा, पता चला उतना क्वालिटी नहीं आएगी और क्लियर नहीं आएगा। उस कंडीशन में होता क्या है, वहां पे हमको मांगता है, समय लिमिट होती है, 50 केबी का चाहिए, 20 केबी का चाहिए, 50 केबी 100 केबी से लिमिटेड लगी होती है। अब आप क्या करोगे, इससे आपने स्कैन किया तो इससे हमारा हो जा रहा है, लेकिन मोबाइल से खींचे तो क्या हो रहा है, हमारा बार बार हाई भाग रहा है, कम हो जा रहा है, वहां पे परेशानियां होती हैं। तो उसके लिए ज्यादा लोड ना लेकर के जो सेटअप बनाते हैं दोनों रखते हैं, सिंपल लगाते हैं, स्कैन कर लेते हैं। वहां पे डीपीआई सेट करना होता है, 100 डीपीआई चाहिए या फिर 200 पे, 100 पे करोगे तो 50 के नीचे आराम से बन जाता है, 200 करोगे तो 50 के ऊपर चला जाएगा। क्लियर, बहुत ज्यादा प्रकार है सर, प्रैक्टिस दिखाएंगे, टेंशन मत लेना।
आगे जैसे जैसे पढ़ोगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर जब एप्लीकेशन में आप लोग आओगे ऑफिस के, तो वहाँ पे आपको उसे डॉक्यूमेंट बनवाए जाएंगे प्रोजेक्ट के रूप में, फिर उन प्रोजेक्ट में कैसे कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप आपको डिटेल और चीजें मिल जाएंगी, टेंशन मत लेना। अभी खाली बेसिक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इन सब का यूज क्या होता है। आप अभी बाहर जाओगे, आप बताओगे हम ये पढ़, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ स्कैनर क्या है, प्रिंटर क्या है, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इससे हम डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, इससे हम डेटा को कंप्यूटर से निकालते हैं, ये। इसी तरीके से स्पीकर है, स्पीकर का यूज सब लोग जानते हैं, क्या होता है गाना सुनने के लिए, कौन सा वाला, चल छैया 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 छैया, यही दो में चले, जो भी सुनना था तुम्हारी मर्जी है। तो कोई भी गाना होगा, कोई भी वीडियो हो गया, अगर आपको कोई एजुकेशन लेक्चर देखने हैं, इंस्टीट्यूट का कोई वीडियो पड़ा हुआ उसको देखना है, कंप्यूटर में चलाएंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब में जो आपके पास सीपीयू सब में आवाज आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्पीकर से कनेक्ट करोगे। अगर आ भी रहा है तो तुम्हें उतनी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो हमको चाहिए होती है। हमको चाहिए होम थिएटर वाला, जैसे हम वहां जाते हैं हॉल में एकदम बम बम बजता है, वो वाली फीलिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, होम थिएटर। तो आपके पास ये जो आया स्पीकर, इसको ऑपरेट करके अपना काम कर सकते हो। इस सब में जितने भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, ये 1 2 3 4, ये जो चारों पांचों 1 2 3 4 5, जो 5 डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्पीकर हो गया, चाहे वो कीबोर्ड हो गया, चाहे वो माउस, चाहे वो प्रिंटर, चाहे वो स्कैनर, सबको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, पता है ना। एक वायर के थ्रू, जो हमने अभी समझा दिया, ठीक है। एक होता है वायरलेस, आपको कोई जरूरी नहीं प्रिंटर स्कैनर को कनेक्ट करके कितना लंबा आपको वायर दौड़ाना पड़े, इस प्रिंटर को कनेक्ट करके कितना लंबा वायर हमको दौड़ाना पड़े। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल को खाली पावर इसको देना, तो पावर कनेक्ट करेंगे, इसको कहीं रखें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रिंटर हमारा वहां अंदर रखा हुआ है, हम चाहे अपने मोबाइल से प्रिंट मारेंगे यहाँ से, हमको वो प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो वायरलेस होते हैं, ठीक है, जो किस पे वर्क करते हैं, या तो वाईफाई वर्क करते हैं या तो ब्लूटूथ पे वर्क करते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ और वाईफाई वाले में डिफरेंस क्या है, ये क्लियर है। ब्लूटूथ वाले में सिंपली है कि आप जब उसको ऑन करोगे तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्सटर्नल डिवाइस यानी आप अगर कीबोर्ड की बात कर लो, तो जैसे निकल जा मशीन, ठीक है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। अगर इसको कनेक्ट करना हो तो हमारे पास क्या चाहिए, पिन चाहिए ना, ये क्या हो गया, यूएसबी पिन। और आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यूएसबी जैक होता है, यूएसबी स्लॉट में हम इसको लगाते हैं तो हमारा कनेक्शन हो जाता है, किसके थ्रू, इसको हम लगाएंगे, इंफॉर्मेशन इसके थ्रू दर पे दर हमारे कीबोर्ड में आ जाएगी, ठीक। तो जब हम वायरलेस पे जाएंगे तो एक तो होता है वाईफाई वाला, एक होता है हमारे पास कौन सा, ब्लूटूथ वाला। तो ब्लूटूथ वाले को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम सिंपल काट करके हटा देंगे, यहीं की जगह पे हम लगा देंगे सेंसर, जो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, जनरेट करेगा, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ वाली। और यहाँ से हम सिस्टम में ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कितनी दूर लेके जा सकते हैं, चाहे 10 मीटर 15 मीटर, जैसे रेंज उसकी होगी उतनी दूर हम जाएंगे, अपना काम कर सकते हैं। उसी में एक जो वाईफाई वाला होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए हमको ये चाहिए, ये वाला, हमको उसमें किसी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे पास यही डिवाइस है, इसको कट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर, यहाँ लगाते हैं फ्रीक्वेंसी कैचर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, यहाँ लगाएंगे तो जनरेट करेगा और ये फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, तो हम वहां भी बैठे होंगे तो हम वहां से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, उसके लिए हमको ये चाहिए, ये मतलब ये वायर नहीं, सिर्फ ये, इसी को हम कट करेंगे, इसी में हमारे पास सेंसर लगा देंगे, थोड़ा सा चिप लगा देंगे, जिससे के माध्यम से इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगेगी। पावर वाला काम कौन करेगा, ये कर देगा, इसको लगाएंगे, इससे पावर लेने लगेगा और ये आपका फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा, क्लियर। जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं सब आपको किस तरीके के आते हैं, एक तो वायर वाले आएंगे और एक कौन से आएंगे, वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस वाली दो चीजें क्लियर हुई, एक तो हो गया वाईफाई वाला, एक हो गया ब्लूटूथ, क्लियर। कोई समस्या लग तो नहीं रहा है, दो मिनट बेटा मार सके तुम, ठीक है। इसको नाम दे देंगे पावर मैनेजमेंट ऑफ पावर मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर,
ये हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा इसका। तो अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो इसको बना लीजिए सब, ठीक है। अगर किसी कोई समस्या है बताइए। सर जो गुडवान बताया कैचर और वो हाँ। उसका नाम भूल गए। अरे वाईफाई डिवाइस होती है, आप जैसे हाँ आप जब नया माउस लेने जाओगे, कीबोर्ड लेने जाओगे तो हम आपसे पूछेंगे भैया कौन सा वाला चाहिए, केबल वाला चाहिए कि वायरलेस वाला चाहिए, तो आपको वायरलेस वाला, तो उसमें पूछेंगे आपसे कौन सा वाला चाहिए, ब्लूटूथ वाला चाहिए या फिर वो डिवाइस वाला चाहिए। तो अगर डिवाइस वाला चाहिए तो डिवाइस वाला अलग से मिल जाएगा, उसको आप उसमें कनेक्ट करेंगे। आपका जो मोबाइल वो होगा माउस होगा उसमें बैटरी लगेगी, बैटरी अलग से लगाओगे, क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। ब्लूटूथ वाले में क्या है, ब्लूटूथ वाले में आपका जो कीबोर्ड है माउस है उसी में बैटरी लगी हुई है, उसी से आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, उसमें बटन बना होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन कर दोगे फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, यहाँ से अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे, हमारा कनेक्शन हो जाएगा, बस आप कनेक्शन कर देंगे। डिफरेंस का ये है कि अब हमको वायर का जो जाम होता है, फैलने का, टूटने का, चूहा काट दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो वो सब हमारा जाम नहीं रहता है, हम इजीली उसकी हमारी डिस्टेंस बढ़ जाती है। चलिए करिए।